अच्छा बेटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बाद हम बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री एंड रेडियन में क्या फर्क होता है जरा देखिएगा। देखिए, मैंने आपसे अभी एक जुमला कहा था, अगर आपको याद हो कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की 3 यूनिट है। नंबर 1 डिग्री, नंबर 2 रेडियन और नंबर 3 बेटा रेवोल्यूशन। डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन है? ये पेपर के बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, कई बार पेपर में आ चुके हैं। 1 रेडियन बराबर होता है 57.3 डिग्री के। 1 रेडियन बराबर होता है 57.3 डिग्री के। और बेटा 1 डिग्री बराबर होता है 0.01745 रेडियन के। 1 रेडियन 57.3 डिग्री के बराबर होता है, 1 डिग्री 0.01745 रेडियन के बराबर होता है। तो अब एक लिखा हुआ सेंटेंस, 1 रेडियन इज दैट एंगल, 1 रेडियन इज दैट एंगल व्हेन लेंथ ऑफ द आर्क इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ अ सर्किल। क्या मतलब है बेटा इस बात का, जरा सुनिएगा। देखिए, हमने पढ़ा थीटा क्या था, एस ओवर आर। थीटा क्या था, एस ओवर आर था। ठीक है, ये बात आपने पढ़ी थी। अच्छा, अगर एस और आर आपस में बेटा क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। अगर एस और आर आपस में इक्वल हो जाए तो आगे क्या आएगा, एस ओवर एस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो थीटा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, थीटा का फॉर्मूला था एस ओवर आर। थीटा शो कर रहा था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को। अगर एस और आर आपस में बेटा क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो एस से एस कैंसिल हो जाएगा या आर से आर कैंसिल हो जाएगा। तो ऐसी सूरत में थीटा बराबर आएगा 1 के। तो यहाँ जुमला क्या लिखा है, सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, 1 रेडियन इज दैट एंगल, 1 रेडियन इज दैट एंगल व्हेन लेंथ of the arc is equal to the radius of the circle। ठीक है, और 1 रेडियन बराबर होता है बेटा 57.3 डिग्री के, जबकि 1 डिग्री बराबर होता है 0.01745 रेडियन के। ये दोनों कांस्टेंट वैल्यूज हैं, ये आपको याद होनी चाहिए, पेपर में एमसीक्यूज की फॉर्म में कई बार पूछी जा चुकी हैं। ठीक है बेटा, क्लियर। ठीक है बेटा, अब आगे चलते हैं। अब बेटा एंगुलर वेलोसिटी से क्या मुराद है? बेटा एंगुलर वेलोसिटी को पढ़ने से पहले बेटा ये एस से एस इसलिए कैंसिल हुआ कि हमने कहा अगर एस बराबर हो जाए किसके, आर के। आर्क लेंथ और रेडियस आपस में क्या हो, इक्वल हो। तो आर के बजाय आप एस रख दो तो एस से एस कट जाएगा, 1 बचेगा। और ये बात यहाँ लिखी हुई है, 1 रेडियन इज दैट एंगल व्हेन लेंथ यानी आर्क लेंथ ऑफ अ सर्किल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ अ सर्किल, इस वजह से। ठीक है बेटा। अच्छा बेटा आगे चलिएगा। वेलोसिटी आपने क्या पढ़ा था, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी भी ऐसे ही है। एंगुलर वेलोसिटी को बेटा हम शो करते हैं ओमेगा से। ओमेगा बराबर है थीटा ओवर टी के। ओमेगा शो कर रहा है एंगुलर वेलोसिटी को, थीटा शो कर रहा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को, टी शो कर रहा है टाइम को। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी। अब बेटा इसकी यूनिट क्या होगी, थीटा की यूनिट क्या आती, डिग्री। टाइम की क्या होगी, सेकंड। तो एंगुलर वेलोसिटी की एक यूनिट आ जाएगी डिग्री पर सेकंड, दूसरी क्या आ जाएगी, रेडियन पर सेकंड, तीसरी क्या आ जाएगी, रेवोल्यूशन पर सेकंड। दोबारा सुनिएगा, वेलोसिटी आपने क्या पढ़ा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, rate of change of angular displacement is known as angular velocity। rate of change of angular displacement is known as angular velocity। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, ओमेगा इक्वल टू थीटा ओवर टी। थीटा की यूनिट क्या आती है बेटा, डिग्री। डिग्री पर सेकंड
रेडियन पर सेकंड, रेवोल्यूशन पर सेकंड। ठीक है, अब मुझे बेटा इसके निकालनी है क्या चीज, डायमेंशन। ठीक है, तो डायमेंशन में निकालनी है। डायमेंशन कैसे निकलेगी, किसी को पता है, कुछ आइडिया? वेलोसिटी की डायमेंशन याद है बेटा? वेलोसिटी की डायमेंशन क्या थी, किस बच्चे को याद है? देखिए वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, v इक्वल टू एस ओवर टी, किसी को याद हो तो डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन थी l और टाइम की क्या थी बेटा, t, l ओवर t या एल टी माइनस वन। बिल्कुल हमजा, अरूबा, अरूबा नासिर, कुरुतलैन, बिल्कुल सही जवाब बेटा आप लोग का। ठीक है, इसी तरीके से बेटा अब हमने अगर डायमेंशन निकालनी है किसकी, ओमेगा की, एंगुलर वेलोसिटी की, थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसकी डायमेंशन क्या थी बेटा, 1, और टाइम की क्या होती है, t, तो उसकी डायमेंशन क्या आएगी, 1/t, या आप कह सकते हैं t माइनस वन, टी माइनस वन, 1/t या t माइनस वन। तो ये चीजें आपको याद रखना पड़ेंगी, याद इस सेंस में रखना पड़ेंगी कि वेलोसिटी की डायमेंशन थी l ओवर t या एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन। बट बेटा अगर आप एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन निकालोगे तो ये क्या आएगी, 1/t या t इनवर्स आएगी। मैंने चैप्टर 1 डायमेंशन में आपसे कहा था, डायमेंशन निकालने के लिए दो में से एक बात का पता होना बेटा बहुत जरूरी होता है। या तो बेटा आपको याद हो फॉर्मूला, या बेटा आपको याद हो क्या चीज, यूनिट। ठीक है, यूनिट याद हो तो भी आप डायमेंशन निकाल सकते हैं, और अगर आपको यूनिट के अलावा फॉर्मूला याद है तो भी डायमेंशन निकाल सकते हैं। या बहुत से बच्चे रिप्लाई दे रहे हैं, बिल्कुल सही दे रहे हैं। सायरा गुल ने बिल्कुल सही कहा है कि यूनिट और फॉर्मूला निकालें। अच्छी बात है, खुशी होती है कि आप लोग चैट बॉक्स में मुझे रिप्लाई कर रहे होते हैं, तो पता चल रहा होता है कि लेक्चर पे आप कितना कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं या मुझे आउटपुट क्या मिल रहा है। मतलब मैं पढ़ा रहा हूँ इनपुट, आप जो मुझे जवाब देते हैं आउटपुट, तो खुशी होती है, अच्छी बात है। अच्छा, डायमेंशन समझ में नहीं आई, ऐमान पता नहीं, ये शायद ये कौन है सर, प्लीज रिपीट दिस, द नेट वाज बंद। वाह क्या इंग्लिश है, माशाल्लाह। बेटा तो लेक्चर अपलोड करूंगा फिर सुन लेना, मैं वैसे इतने स्लो पेस में जा रहा होता हूँ। अच्छा बेटा, तो एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट आपने लिखी 3, डिग्री पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड, रेवोल्यूशन पर सेकंड, और डायमेंशन क्या आ गई, 1/t या t इनवर्स। अच्छा बेटा, जब भी मैं डेफिनेशंस पढ़ाऊं, जैसे आज मैं पहली बार डेफिनेशंस पढ़ा रहा हूं, तो ये सब पेपर के क्या है, एमसीक्यूज हैं। ज्यादातर पेपर में क्या चीज आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं, डेरिवेशंस आती हैं। ठीक है, बट 17 नंबर के आपके पास एमसीक्यूज भी आते हैं, लेकिन मैट्रिक में डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन आया करते थे, फर्स्ट ईयर में ऐसा नहीं होता। फर्स्ट ईयर में डेरिवेशंस, न्यूमेरिकल्स, ये दो चीजें बहुत ज्यादा है, इन दो चीजों पर आपने बेतहाशा कॉन्सेंट्रेट करना है। और यानी कि सेक्शन ए 17 नंबर के एमसीक्यूज, सेक्शन बी 15 सवाल पूछेगा, 10 सवाल करने हैं, उसमें आते हैं 10 न्यूमेरिकल, 5 रीजनिंग क्वेश्चन। सेक्शन सी 3 सवाल पूछेगा, ठीक है, एक सवाल के 2 पार्ट होते हैं, यानी उसमें आएंगी 6 डेरिवेशंस आएंगी। तो जब आप 2 सवाल करेंगे तो उसका मतलब है आपने 4 डेरिवेशंस आपने करनी है। ठीक है, और बस ये इतना सा आपका पेपर है। अच्छा भाई, एंगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है? अब देखिए जाहिर सी बात है आपको याद होना चाहिए एक्सप्रेशन किसे कहते हैं। एक्सप्रेशन आप पढ़ के आ चुके हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सप्रेशन। आप पढ़ के आए थे एक्सलेशन पैदा होने के 2 कॉजेज होते हैं। नंबर 1, या तो वेलोसिटी कम हो या ज्यादा हो, या फिर डायरेक्शन चेंज हो रही हो। एंगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सप्रेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। कुरुतलैन अब्बासी बिल्कुल सही आंसर है बेटा आपका। इसके अलावा ये मरियम ने भी आंसर सही दिया। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सप्रेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सप्रेशन। एंगुलर एक्सप्रेशन को बेटा हम शो करते हैं किससे, अल्फा से। ये बराबर होगा ओमेगा ओवर टी के। ओमेगा शो कर रहा है एंगुलर वेलोसिटी को, टी शो कर रहा है टाइम को। तो आपने क्या पढ़ा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज नोन एज एंगुलर एक्सप्रेशन। अब बेटा इसकी निकालनी यूनिट, इसकी यूनिट क्या होगी, ओमेगा की यूनिट क्या होती है, डिग्री पर सेकंड, इसकी क्या होती है, सेकंड। तो क्या बनेगा, डिग्री पर सेकंड स्क्वायर, डिग्री पर सेकंड स्क्वायर, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, रेवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर। यानी इसकी बेटा आपके पास यूनिट क्या आ गई, डिग्री पर सेकंड स्क्वायर, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर,
रेवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर, ये सब इसकी यूनिट है। डिग्री पर सेकंड स्क्वायर, स्क्वायर आएगा बेटा, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर और रेवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब बेटा हमने निकालनी है इसकी डायमेंशन। डायमेंशन कैसे निकालोगे? डायमेंशन का आइडिया किसी को? देखो ओमेगा की डायमेंशन क्या थी, कुछ याद है किसी को? टी माइनस 1 अपॉन देखिए बेटा, ओमेगा की डायमेंशन आपने क्या निकाली थी? लो जवाब आ रहा है महा जमील नो डायमेंशन। बेटा हर वक्त ऐसे थोड़ी है नो डायमेंशन। बिस्मा t-2 बिल्कुल सही है। मरियम ने टी की पावर नहीं लिखी। आयशा t-2 बिल्कुल सही है बेटा। देखिए बेटा ओमेगा की डायमेंशन क्या थी? t-1 थी। ओमेगा की डायमेंशन क्या है आपके पास? t-1 है। और टाइम की बेटा क्या आ गई आपके पास? t आ गई। ठीक है, तो t ऊपर जाएगा तो t-1 क्या हो जाएगा? t की पावर -2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, तो डायमेंशन क्या आ गई? t-2 आ गई। एक्सलेशन की डायमेंशन थी LT-2। एक्सलेशन की डायमेंशन थी LT-2। एक्सलेशन को आप लीनियर एक्सलेशन भी कह सकते हैं, बट यहां बात करें एंगुलर की तो बेटा इसकी डायमेंशन क्या होती है? T-2 होती है खाली। ठीक है, आगे चलें। अच्छा, एक वेलोसिटी और होती है टेंजेंशनल। जब भी कोई बॉडी, जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है किसी भी सर्कुलर पाथ में, जब भी कोई बॉडी, जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है किसी भी सर्कुलर पाथ में, तो जाहिर सी बात है उसके पास कौन सी वेलोसिटी होगी बेटा? एंगुलर होगी। ठीक है, बट उसके पास लीनियर वेलोसिटी भी होती है। एक लीनियर वेलोसिटी भी होती है जिसको आप कहते हैं टेंजेंशनल वेलोसिटी। क्या मतलब? जैसे आप एक धागे से पत्थर बांध के गोल गोल घुमाना शुरू करते हैं तो घूम रहा है, जब तक वो ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूमता रहता है उसके पास जो बेटा वेलोसिटी होती है वो क्या होती है? एंगुलर होती है। अब अगर धागा टूट जाए तो वो पत्थर सर्किल के साथ टेंजेंट बनाता हुआ सीधा निकल जाएगा। ठीक है, तो अब जो वेलोसिटी होगी कहलाएगी टेंजेंशनल। इफ अ बॉडी मूविंग along a circular path, if a body moving along a circular path, the linear velocity of a body is usually called tangential velocity. If a body moving along a circular path, अगर कोई भी बॉडी मूव करे किसी भी सर्कुलर पाथ में, the linear velocity of a body is usually called tangential velocity. उस वक्त उस वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं? टेंजेंशनल वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, और बेटा इस तरह मतलब ये हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही है। यहाँ पे टेंजेंशनल वेलोसिटी यहाँ पे होगी, अगर पत्थर यहाँ टूट जाए तो यहाँ निकल जाएगा, यहाँ टूट जाए यहाँ निकल जाएगा। मैं ज़रा प्लॉट करके आपको दिखाता हूँ। अगर मतलब फॉर एग्जाम्पल यहाँ छोड़ दें, टेंजेंशनल वेलोसिटी यहाँ पे होगी, डायरेक्शन यहाँ होगी। यहाँ छोड़ दें, डायरेक्शन यहाँ पे होगी। यहाँ छोड़ दें, डायरेक्शन यहाँ पे होगी। ठीक है, यहाँ छोड़ दें, डायरेक्शन यहाँ पे होगी। ठीक है, हर पॉइंट पे बेटा डायरेक्शन क्या होती है? उसकी चेंज हो रही होती है। यहाँ तक बेटा कोई इशू है तो बता दें, फिर हम आगे चलते हैं। बेटा एंगुलर लीनियर वेलोसिटी ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा बेटा अब मुझे एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पढ़ानी है। हाँ भाई रैयान, तुम इस सवाल का जवाब दोगे। सेंटीपिटल फोर्स क्या होती है? सेंटीपिटल फोर्स क्या होती है? ये भी हमने स्लाइड नहीं देखनी। सेंटीपिटल फोर्स पता है किसी को? अच्छा बेटा माइक अपना ऑन करके आप मुझे जवाब दे सकते हैं, मैं अलाउ कर रहा हूँ। अब आप चाहें तो माइक अपना ऑन करके मुझे जवाब दे सकते हैं, कोई बच्चा देना चाहे। सेंटीपिटल फोर्स किसे कहते हैं? सर हम बताएं? बताएं बेटा। The force which keeps the body towards the center of the circle is called centripetal force. ओके फाइन, ये जवाब देनी थी मरियम अनवर। ठीक है, रयान क्लास में मौजूद हो, आए वो? और कोई बच्चा जवाब देगा? The force which keeps a body moving in a circle is called centripetal force. It is also directed towards the center of the circle. आयशा अब्दुल रहमान जी, बेटा बिल्कुल सही आंसर है जी। और सर ऐसी फोर्स जो किसी भी चीज को उसके सेंटर के आसपास रखे। बेटा मोहसिन आवाज को क्या हो गया? अच्छा किसी और सर ये मैं हूँ।
ठीक है, यहाँ पे मोहसिन लिखा हुआ है ना, इसलिए मैं चौंक रहा हूँ। नहीं सॉरी, ये कौन बोल रहा है? मोहसिन तो बोल रहे हैं यार ये। ठीक है बेटा, कोई और होंगे फिलहाल यहाँ, माइक मोहसिन का ऑन हुआ है, ठीक है, नो इशू। चलिए बेटा ठीक है, अब मैं समझाता हूँ जरा। देखिए, रोज पेटल नाम सुना आपने? रोज पेटल, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, काम आएगा। रोज पेटल क्या होता है? कुछ याद ही नहीं आ रहा किसी को? रोज पेटल नाम है टिश्यू का, ठीक है, टिश्यू का नाम है, टिश्यू का। ठीक है। अब रोज पेटल का नाम रोज पेटल क्यों पड़ा, जरा गौर से सुनिएगा। रोज पेटल, रोज कहते हैं गुलाब को, ठीक है, रोज कहते हैं गुलाब को। पेटल या पीटल कहते हैं पंखड़ी को, पेटल या पीटल कहते हैं पंखड़ी को। रोज पेटल, गुलाब की पंखड़ी, ठीक है। यानी रोज पेटल वालों ने रोज पेटल का नाम रोज पेटल क्यों रखा? ताकि जब आप उस रोज पेटल, गुलाब मतलब मुंह साफ करें, टिश्यू से मुंह साफ करें, तो आपको लगे आप गुलाब की पंखड़ियों से मुंह साफ कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए नाम रखा। अब रोज है गुलाब, पेटल या पीटल क्या है? पंखड़ी। रोज पेटल, गुलाब की पंखड़ी। गुलाब की पंखड़ी कैसी होती है? अट्रैक्टिव। गुलाब की पंखड़ी बेटा कैसे होती है? अट्रैक्टिव। अब नाम सुने, सेंट्री पीटल, सेंट्री सेंटर, पीटल अट्रैक्ट करना, सेंट्रीपीटल टूवर्ड्स द सेंटर अट्रैक्ट करना। यानी जब भी कोई बॉडी किसी भी सर्कुलर पाथ में मूव करे, जब भी कोई बॉडी किसी भी सर्कुलर पाथ में मूव करे, तो वो फोर्स जो किसी भी बॉडी को या किसी भी ऑब्जेक्ट को टूवर्ड्स द सेंटर क्या करे? अट्रैक्ट करे, उसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। मेरे ख्याल है आपकी डेफिनेशन ध्यान में रहेगी, ठीक है। द फोर्स विच इज रिक्वायर्ड बाय अ बॉडी टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स and its direction is always towards the center of a circular path, ठीक है। जब भी कोई बॉडी किसी भी ऑब्जेक्ट को टूवर्ड्स द सेंटर अट्रैक्ट करेगा, तो बेटा उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? सेंट्रीपीटल, ठीक है, क्लियर। अब इसकी बाकायदा डेरिवेशन भी है, ठीक है, बट आपको याद होगा क्लास मैट्रिक में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, एफ सी इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर, अगर आपको याद हो, एफ सी इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर, ठीक है, ये आपके फॉर्मूला जहन में होगा, ठीक है। इस फॉर्मूले को बेटा हम कहते हैं रिलेशनशिप बिटवीन सेंटीपिटल फोर्स एंड लीनियर वेलोसिटी, रिलेशनशिप बिटवीन सेंटीपिटल फोर्स एंड लीनियर वेलोसिटी, एफ सी इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। अच्छा, एक फॉर्मूला और होता है, ये डेरिवेशन अभी आपने पढ़नी है, जैसे अभी आपने पढ़ा, ये v इक्वल टू आर ओमेगा, डायरेक्शन आपने प्रूव करनी है, और ए इक्वल टू आर अल्फा। इन फॉर्मूलों को बेटा हम कहते हैं रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर क्वांटिटीज एंड एंगुलर क्वांटिटीज, रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर क्वांटिटीज एंड एंगुलर क्वांटिटीज। वी शो कर रहा है लीनियर वेलोसिटी को, ओमेगा शो कर रहा है एंगुलर वेलोसिटी को, ए शो कर रहा है लीनियर एक्सेलरेशन को, अल्फा शो कर रहा है एंगुलर एक्सेलरेशन को। यानी कि लेफ्ट साइड पे लीनियर क्वांटिटीज हैं और राइट साइड पे कौन सी क्वांटिटीज हैं बेटा? एंगुलर, ठीक है। तो v बराबर होता है आर ओमेगा के। इन फ्यूचर आपने इसकी डायरेक्शन पढ़नी है, कल पढ़नी होगी, ठीक है, कल इंशाल्लाह कराएंगे। तो v इक्वल टू आर ओमेगा होता है, सही है। अब अगर इस फॉर्मूले में आप v के बजाय पुट कर दें आर ओमेगा, तो होल पे क्या आएगा? स्क्वायर आएगा, फॉर्मूला बनेगा m आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। नीचे आर से स्क्वायर क्या होगा बेटा? कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? एफ सी इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला क्या आएगा? रिलेशनशिप बिटवीन सेंटीपिटल फोर्स एंड लीनियर वेलोसिटी। जबकि बेटा नीचे वाला फॉर्मूला क्या कहलाएगा? रिलेशनशिप बिटवीन सेंटीपिटल फोर्स एंड एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन सेंटीपिटल फोर्स एंड लीनियर वेलोसिटी, रिलेशनशिप बिटवीन सेंटीपिटल फोर्स एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो ये दोनों फॉर्मूले आपने याद करने हैं, ठीक है, काम आएंगे आपके। जल्दी से शाबाश को देख लें, मुझे बताएं सेंटीपिटल फोर्स की डेफिनेशन में कोई इशू तो नहीं है?
जी बेटा शाहजेब, आप हैंड राइज किया हुआ है, कुछ पूछना आपने? जी बेटा, साथ बिल्कुल सही करें आप। अर्थ ऑर्बिट द सन बाय सेंटीपिटल फोर्स, क्लास मैट्रिक की बुक में लिखा हुआ है। अच्छा बेटा, सेकंड क्वेश्चन रिपीट कर दूं। बेटा देखिए, एफ सी इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर था। तो बेटा v बराबर है किसके? आर ओमेगा के। v इक्वल टू आर ओमेगा होता है, इसे हम कहते हैं रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो बेटा हमने क्या करा, v के बजाय हमने पुट कर दिया आर ओमेगा। एफ सी ऐसी आ जाएगा, m ऐसी आ जाएगा, v के बजाय क्या आएगा? आर ओमेगा, यानी आर ओमेगा का होल स्क्वायर। तो ये आएगा आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओवर आर। आर से स्क्वायर काट दो, मतलब आर स्क्वायर से आर कट जाएगा, तो क्या बचेगा? एम आर ओमेगा स्क्वायर बचेगा। ठीक है, एम आर ओमेगा स्क्वायर बचेगा। तो एफ सी का फॉर्मूला आ जाएगा एम आर ओमेगा स्क्वायर, एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले को, इस रिलेशन को हम कहते हैं रिलेशनशिप बिटवीन सेंटीपिटल फोर्स, रिलेशनशिप बिटवीन सेंटीपिटल फोर्स एंड एंगुलर वेलोसिटी, रिलेशनशिप बिटवीन सेंटीपिटल फोर्स एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद करना पड़ेंगे। ठीक है जी बेटा, ये डायरेक्शन लेके सोच रहा हूँ मैं, अभी करवा दूं, टाइम है अभी। चलिए बेटा मैं एक प्रूफ करवा देता हूँ, जरा सुन लीजिएगा। देखिए S इक्वल टू आर थीटा, ये फॉर्मूला अभी आपने पढ़ा था। ठीक है बेटा, तो ये तीन फॉर्मूले हैं। ठीक है, तीन फॉर्मूले कौन से आ गए? मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ। अच्छा देखें, तीन फॉर्मूले बेटा कौन से आ गए? हम पढ़ रहे थे कि रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर क्वांटिटीज एंड एंगुलर क्वांटिटीज। तो मैं अभी उसका एक प्रूफ आपको करवा रहा हूँ, v इक्वल टू आर ओमेगा। ठीक है, जरा 30 सेकंड वेट कीजिएगा, मैं प्रूफ खोल दूं। फिजिक्स, बस बेटा 2 मिनट, तो सॉरी 2 मिनट भी नहीं, थोड़ा सा वेट कर लें, मैं डायरेक्शन खोल दूं बस ना। ये v इक्वल टू आर ओमेगा। ठीक है जी, देखिए बेटा आपके सामने एक डायरेक्शन आ गई होगी, v इक्वल टू आर ओमेगा। ठीक है, मुझे अभी इसको प्रूफ करना है। देखिए बेटा, इन फॉर्मूलों को आप कहते हैं रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर क्वांटिटीज एंड एंगुलर क्वांटिटीज। तो रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर यानी कि जिसको आप कहते हैं v, और एंगुलर वेलोसिटी जिसको आप कहते हैं ओमेगा। तो मुझे प्रूव करना है v इक्वल टू आर ओमेगा, v इक्वल टू आर ओमेगा। तो मैं आपको लिख के बता देता हूँ, ये मुख्तलिफ फॉर्मूले हैं आपके पास। जैसे आपके पास बेटा एक फॉर्मूला है s इक्वल टू आर थीटा। ठीक है, दूसरा क्या है? v इक्वल टू आर ओमेगा, और फिर आखिरी आएगा a इक्वल टू आर अल्फा। ठीक है बेटा, तो ये तीन फॉर्मूले हैं। तो आपने v इक्वल टू आर ओमेगा का प्रूफ करना है और a इक्वल टू आर अल्फा का प्रूफ करना है। 4 मार्क्स का सेक्शन बी में पूछा जाता है। v इक्वल टू आर ओमेगा का प्रूफ मैं आपको अभी समझा रहा हूँ। ठीक है, इस प्रूफ को जरा आप देख लीजिएगा कैसे होगा। अगर v इक्वल टू आर ओमेगा आपके समझ में आ जाए तो a इक्वल टू आर अल्फा आप बासानी समझ सकते हो। ठीक है, तो बेटा देखिए स्टार्ट कैसे करेंगे, बहुत आसान सी टेक्निक है। जब आपने v इक्वल टू आर ओमेगा प्रूफ करना होगा ना, सुन ले मेरे बात गौर से, जब आपने v इक्वल टू आर ओमेगा प्रूफ करना होगा तो बेटा आप स्टार्ट करेंगे s इक्वल टू आर थीटा से। ठीक है, आप स्टार्ट करेंगे s इक्वल टू आर थीटा से, और इसके बीच में बस दो आपके पास स्टेप हैं, बस दो स्टेप हैं। वो दो स्टेप कौन से मैं भी समझाता हूँ। देखिए बेटा, टॉपिक क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है,
तो अब स्टार्ट करते हैं। अब अगर कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करे किसी भी सर्कुलर पाथ में, तो मैंने आपको समझाया था कि सिंपली अगर आपके जहन में हो कि इसे बोलते हैं थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसे बोलते हैं आर रेडियस, और ये जो डिस्टेंस था बेटा ये कहलाता था एस, जिसको हम कहते थे आर्क लेंथ। ठीक है, वी कंसिडर अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्किल ऑफ रेडियस आर। हम सपोज करते हैं एक पार्टिकल है जो एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है जिसका रेडियस आपको आर दिया हुआ है। द पार्टिकल मूव थ्रू अ डिस्टेंस एस, और वो पार्टिकल, ठीक है, डिस्टेंस एस कवर करेगा और टाइम इंटरवल क्या है, टी है। तो बेटा एस का फॉर्मूला होता है आर थीटा। ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद करना है, इसकी कोई डेरिवेशन नहीं है। जब मैं आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था एस इक्वल टू आर थीटा। सिर्फ यहाँ पे आपने डेल्टा लगा दिया। डेल्टा क्यों लगा दिया? जैसे जैसे थीटा चेंज होगा वैसे वैसे एस चेंज होगा, मगर आर चेंज नहीं होगा। दैट्स वाई आपने एस के साथ डेल्टा लगाया है, थीटा के साथ डेल्टा लगाया है, बट आर के साथ नहीं लगाया, क्योंकि रेडियस क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो फॉर्मूला था एस इक्वल टू आर थीटा। एस शो कर रहा था बेटा किसको, आर्क लेंथ को, आर शो कर रहा था बेटा रेडियस को, थीटा शो कर रहा था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को। ठीक है, अब आपने क्या किया, डिवाइडिंग, पहला स्टेप डिवाइडिंग टी ऑन बोथ साइड, या कह लें टेकिंग टाइम रेट ऑन बोथ साइड। टेकिंग टाइम रेट ऑन बोथ साइड, जब हम दोनों तरफ टाइम रेट लेंगे तो बेटा यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा एस ओवर टी, आर ऐसी आ जाएगा, डेल्टा थीटा ओवर टी ऐसे आ जाएगा। ठीक है, टेकिंग टाइम रेट ऑन बोथ साइड, डेल्टा एस ओवर टी ऐसी आ गया, आर ऐसी आ गया, डेल्टा थीटा ओवर टी ऐसी आ गया। ठीक है, पहला स्टेप तो बेटा ये हो गया। तो आप चाहें तो उसका नाम रख दें किसी इक्वेशन का, और चाहें तो उसका नाम ना रखें, इसको आप ऐसी छोड़ दें कि आपके पास एक इक्वेशन बन गई। ठीक है, ये इक्वेशन बन गया आपके पास। अब अगला स्टेप क्या है, मैंने आपसे कहा था आप स्टार्ट करेंगे एस इक्वल टू आर थीटा से, और उसके बाद इसमें दो स्टेप आएंगे। पहला स्टेप क्या आया कि डिवाइडिंग टी ऑन बोथ साइड, या कह लें टेकिंग टाइम रेट ऑन बोथ साइड। अगला स्टेप बेटा क्या आएगा, सुनिएगा। अब हम अप्लाई करेंगे लिमिट का फंक्शन, ये फंक्शन अप्लाई करेंगे, फंक्शन लिमिट। तो टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड, टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड। जो बच्चे मैथ्स के उनको पता होगा ये फंक्शन किस काम आता है। अदरवाइज आपने चैप्टर 3 मोशन में पढ़ा था इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वहाँ लिमिट का फंक्शन आया था कि टाइम, मतलब जो स्पीड थी या जो वेलोसिटी थी बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए थी, तो उस वक्त आप लिमिट का फंक्शन यूज किया करते थे। तो बेटा एस अपॉन टी इक्वल टू आर थीटा ओवर टी लिखा था। आपने क्या किया, टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड। जी बेटा इसको यूज करना जरूरी होता है। ठीक है, टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे क्या आ गया, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो आ गया बेटा यहाँ पे, और इसी तरीके से दूसरी साइड पे भी क्या आ गया, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो आ गया। अभी लिखा हुआ लिमिट डेल्टा एस ओवर टी, आर को हमने बाहर लिखा, लिमिट डेल्टा फाइव ओवर टी अलग कर दिया। ठीक है, अब जरा गौर से सुनिएगा, बस डैशिंग खत्म होने वाली है। एस अपॉन टी, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, एस अपॉन टी बराबर होता है बेटा किसके, इंस्टेंटेनियस लीनियर वेलोसिटी के। इसी तरीके से लिमिट डेल्टा फाइव अपॉन टी बराबर होता है इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी के। इन शॉर्ट एस अपॉन टी को हम लिखते हैं बेटा वी, और थीटा ओवर टी को हम क्या लिखते हैं, ओमेगा लिखते हैं। ठीक है, इसको तो जल्दी से देख लीजिएगा। ठीक है बेटा, अब देखिए बेटा क्या होगा, अब सिंपल बेटा ये होगा कि एस अपॉन टी के बजाय, इस पूरे के बजाय हम पुट कर देंगे वी, आर ऐसी आ जाएगा, और थीटा अपॉन टी के बजाय क्या आएगा, ओमेगा आ जाएगा। तो आपकी इक्वेशन क्या प्रूव हो जाएगी, आपकी इक्वेशन प्रूव हो जाएगी वी इक्वल टू आर ओमेगा, वी इक्वल टू आर ओमेगा, ये इक्वेशन आपकी प्रूव हो जाएगी। फोर मार्क्स का सेक्शन बी में पूछा जाता है ये। ठीक है, मैं जल्दी से इसको रिकॉल करता हूँ। हमें प्रूव करना था, प्रूव दैट v इक्वल टू आर ओमेगा, या रिलेशनशिप बिटवीन टेंजेंशनल, जिसको आप लीनियर वेलोसिटी भी कहते हैं, और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। हमने क्या किया, एक बॉडी मूव करी एक सर्कुलर पाथ के अंदर, ठीक है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, तो आपको पता है एक फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया था, एस इक्वल टू आर थीटा। एस शो कर रहा था आर्क लेंथ को, आर शो कर रहा था रेडियस को, थीटा शो कर रहा था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को। सिर्फ दो फंक्शन बीच में आएंगे, नंबर वन डिवाइडिंग डेल्टा टी ऑन बोथ साइड, तो एस अपॉन टी इक्वल टू आर डेल्टा फाइव अपॉन टी आ गया।
फिर आपने सेकंड स्टेप बेटा उसमें क्या होना है, अप्लाई करना है किस चीज को, लिमिट को, टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड, टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड। तो आपने क्या पढ़ा, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो एस अपॉन टी, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो आर डेल्टा फाइव अपॉन टी, आर आगे बेटा बाहर, ये चीज़ ऐसी आ गई। एस अपॉन टी, ये पूरा फंक्शन बराबर होता है बेटा वी के, जिसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और थीटा अपॉन टी ये बराबर होता है ओमेगा के, इसे हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। तो बेटा इस पूरे के बजाय हमने क्या पुट कर दिया, हमने पुट कर दिया वी, आर एस ही आ जाएगा, और थीटा अपॉन टी के जाए क्या आएगा, ओमेगा आ जाएगा। तो ये प्रूव हो जाएगा। अच्छा, इसी तरीके से मैं आपसे कह रहा था एस इक्वल टू आर थीटा फॉर्मूला था, v इक्वल टू आर ओमेगा फॉर्मूला है, a इक्वल टू आर अल्फा फॉर्मूला है। ठीक है, ये तीन फॉर्मूले थे एक्चुअली। जब आपने v इक्वल टू आर ओमेगा प्रूव करना था, स्टार्ट कहाँ से किया, s इक्वल टू आर थीटा से स्टार्ट किया, और बीच में बेटा दो फंक्शन आ गए। जी बेटा लिमिट लिखना लाजमी है, बीच में दो फंक्शन आ गए, डिवाइडिंग t और टेकिंग लिमिट। अब अगर आपने a इक्वल टू आर अल्फा प्रूव करना होगा ना, a इक्वल टू आर अल्फा, तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, v इक्वल टू आर ओमेगा से स्टार्ट करेंगे, और इसके बीच में भी दो फंक्शन आएंगे, डिवाइडिंग t और टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड। तो ये प्रूव हो जाएगा। तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। वैसे तो ये चैप्टर अब मिस हिबा आप लोगों को करा देंगे कंप्लीट। ठीक है, कल मैं स्टार्ट करूंगा चैप्टर नंबर 10, एक न्यू चैप्टर। तो आपके कोई भी दोस्त वगैरह क्लास लेना चाहे तो उसको आप आईडी दे सकते हैं, भले लड़का हो लड़की हो, किसी कोचिंग का हो किसी कॉलेज का हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मैं क्लास ले रहा हूँ तो सारे बच्चे मुस्तफीद हो सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है बेटा, तो आज के लेक्चर में कोई मसला कोई प्रॉब्लम है तो बता दें, कल इंशाअल्लाह हम न्यू चैप्टर के साथ हाजिर होंगे। ठीक है बेटा, चैप्टर 10 मेरे ख्याल से किसी बच्चे ने नहीं पढ़ा होगा, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, इसलिए मैं चैप्टर स्टार्ट करवाने जा रहा हूँ। बेटा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल में सारे करवा चुका था, चैप्टर 4 के कुछ न्यूमेरिकल्स में करवा चुका था, 2-3 न्यूमेरिकल्स बाकी हैं, मैं उसकी वीडियो अपलोड कर दूंगा, डायरेक्ट क्लास नहीं लूंगा। ठीक है, बट ये कि मैं चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करूंगा। जी बेटा मरियम निसार कौन से सेंटर में पढ़ लिया, ऑनलाइन चल रहा होगा ना, ठीक है ओके बेटा मैं बता दूंगा। ठीक है बेटा, चलिए बेटा ठीक है, कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह कल मुलाकात होती है सेम टाइम सेम चैनल। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर।